हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ब्रेन मास्टर कोचिंग सेंटर श्रीनगर में। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं, भारत में ब्रिटिश काल में धार्मिक और सामाजिक सुधार। देखिए, समाज, जैसा कि आप लोग जानते हैं, समाज और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी समाज में धर्म है और धर्म से ही समाज चलते हैं। तो जैसा कि एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे जो कार्ल मार्क्स, इन्होंने कहा है कि भारत में धर्म एक अफीम की तरह है। और कार्ल मार्क्स की पुस्तक के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो दास्य कैपिटल है। तो देखिए, भारत में ब्रिटिश काल में धार्मिक सामाजिक सुधार, कारण, इसके कारण कई बार आते हैं, ये 3 ऑप्शन में दे देंगे और एक कोई दूसरा कारण दे देगा तो वो कहेगा कौन सा कारण नहीं है। तो देखिए, 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ जो कि ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए आई। अंग्रेजी साहित्य का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य को पढ़कर ही हमारे देश के महान युवा और महान जो व्यक्तित्व वाले लोग थे, उन्होंने ये जाना कि बाहर विदेशों में महिलाओं को, लड़कियों को उच्च शिक्षा दी जाती है, वो अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं, तो यहाँ भी अपने देश के लिए महिलाओं को आगे लाना चाहिए। तो ये सब पता चला, रूढ़िवादिता का अंत हुआ अंग्रेजी साहित्य से और महान व्यक्तित्वों का जन्म हुआ। जब हम लोग हमारे यहाँ पर रहने वाले लोगों ने, जैसे राजा राम मोहन राय हुए, दयानंद सरस्वती हुए और भी काफ़ी महान व्यक्तित्व हुए, उन्होंने अंग्रेजी साहित्य को पढ़ा और उसको समझा कि क्या क्या समाज में सुधार होना चाहिए, तो वो उन्होंने भारत में किए। तो देखिए, पहले इसमें ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में बंगाल के कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? राजा राम मोहन राय करते हैं। और इसका ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एकेश्वरवाद को स्थापित करना है, क्योंकि भारत में अनेक देवी देवताओं को माना जाता था, यानी सुबह के टाइम सूर्य देव हैं, रात में चंद्र देव हैं, और दिन में एक ही दिन में 3-3, 4-4 देवताओं की पूजा की जाती थी। और इन्होंने क्या किया? एकेश्वरवाद पर बल दिया, जैसा कि नाम से उल्लेख है ब्रह्म। इन्होंने कहा केवल एक ही ईश्वर है ब्रह्म, यानी सबका ईश्वर कौन है? एक है। तो यानी एकेश्वरवाद पर बल दिया, यानी एक ही ईश्वर पर बल दिया है कि ईश्वर एक ही है। और बहुपत्नी जो प्रथा प्रचलित थी उस का अंत किया। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। इसे जो ब्रह्म समाज में है, बहुपत्नी प्रथा का क्या किया? अंत किया। वैश्यागमन का भी अंत किया। विधवा विवाह जो है इसको चालू किया, यानी जो विधवाएं होती थी उनके साथ अत्याचार किया जाता था, तो उसको बंद करके विधवा पुनः विवाह चालू किया। और सती प्रथा को भी 1829 में इन्होंने क्या किया? बंद किया। तो इनके बारे में देखिए जरा जी, ये काफ़ी अच्छी शख्सियत माने जाते हैं, यानी राजा राम मोहन राय समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। तो देखिए, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, अतीत व वर्तमान की कड़ी भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्होंने युगदूत या युग पुरुष के नाम से भी पुकारा है, यानी युगदूत या युग पुरुष कहा है। इन्हें पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। तो देखेंगे अब हम राजा राम मोहन राय के बारे में। देखिए, राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में हुआ था, राधानगर कलकत्ता में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है ये इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी। ऐसा कि माना जाता है कि राजा की उपाधि जो इन्हें मिली थी, ये पहले राम मोहन राय जो थे, इनकी राजा की उपाधि बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। ये जो बादशाह अकबर द्वितीय थे अंग्रेजों के इशारों पर चलते थे, तो ये पेंशन पर काम करते थे, अंग्रेजों की पेंशन पर काम करते थे, और ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन्हें इंग्लिश में लेटर लिखवाना था। तो इन्होंने राजा राम मोहन राय यानी राम मोहन राय जी को चुना, क्योंकि राम मोहन राय जी इंग्लिश अच्छे से जानते थे। इन्होंने इनसे कहा कि मेरे पेंशन को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सिफारिश के लिए पत्र लिख दो। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्हें राजा की उपाधि दी बादशाह अकबर द्वितीय ने। 1803 से 1837 तक जो रहे, और इन्होंने क्या किया? जब ये राजा राम मोहन राय इनके कहने पर, बादशाह अकबर द्वितीय के कहने पर ये इंग्लैंड गए, और ब्रिस्टल में वहीं पर इनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद देखिए, 1815 ईस्वी में राम मोहन राय ने आत्मीय सभा बनाई, जिसका भी एकेश्वरवाद पर जिस पर भी बल दिया, यानी आत्मीय सभा का मतलब होता था इस पर सिर्फ लोग किस पर? एक ही ईश्वर के लिए चर्चा करते थे। एक सभा बुलाई जाती थी जिसमें एक ही ईश्वर के बारे में चर्चा करते थे कि ईश्वर एक ही है। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कि डेविड हेयर और वेदांत कॉलेज, हिंदू कॉलेज और क्या वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की। ये दोनों ही कहाँ हैं? कलकत्ता में हैं। हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज ये दोनों ही कहाँ हैं? कलकत्ता में हैं। संवाद कौमुदी 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी इन्होंने पत्रिका का प्रकाशन किया, जो कि स्पेशली सती प्रथा का अंत इसमें वर्णन दिखाया गया, यानी सती प्रथा ज़्यादा जोरों से इसमें बताई गई है। इसके बाद 1822 में मिरातुल अखबार की इन्होंने शुरुआत की। इसके बाद
सती प्रथा को 1829 ईस्वी में बैटिंग की सहायता से बंद करवाया था। यानी बंगाल में ये 1829 में बंद हुई और पूरे भारत में कब हुई? 1830 में। जैसा कि आप जानते हैं कि सती, अगर आप देखें तो सती, ये पेन नहीं चल रहा है थोड़ा, सती को अगर उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आएगा? 30। तो याद रख सकते हैं आप ऐसा करके कि सती कितने में, पूरे भारत में कब बंद हुई? 1830 में सती प्रथा को बंद किया। मृत्यु इनकी 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर हुई। भाषा इनकी जो थी, इन्होंने जो साहित्य लिखी तो साहित्य की भाषा इनकी फारसी थी। नोट करके ये जरूर लिखें कि संवाद कौमुदी, यानी संवाद कौमुदी केवल बांग्ला भाषा में थी। यानी संवाद कौमुदी किस में थी? बांग्ला भाषा में थी। और बाकी इनके साहित्य की भाषा क्या थी? फारसी थी। इसके बाद देखिए यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन जो कि बंगाल में हुआ और इसके संस्थापक जो थे हेनरी विवियन डेरोजियो थे, जो कि घड़ी की दुकान किया करते थे, यानी घड़ी साल के नाम से जाने जाते हैं, यानी घड़ी की दुकान थी इनकी। इन्होंने जो हेनरी विवियन डेरोजी थे, इन्होंने इसका उद्देश्य जो रखा था कि जमींदारी प्रथा का अंत करना और पत्रकारिता को बढ़ावा देना। ये जमींदारी प्रथा का क्या करना चाहते थे? अंत करना चाहते थे और पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहते थे। इन्होंने उच्च शिक्षा व उच्च पद में भारतीयों को स्थान दिया जाए, इसकी मांग की थी। और हेनरी जो विवियन डेरोजियो जो थे, इन्होंने हिंदू कॉलेज में अध्यापक के रूप में काम किया। हिंदू कॉलेज में अध्यापक के रूप में काम किया, जो कि राजा राम मोहन राय ने जो कॉलेज बनवाया था उसी में, ठीक है। इसीलिए ये क्या थे? युवाओं में जल्दी प्रसिद्ध हो गए। और इन्होंने ईस्ट इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इन्हें पहले व्यक्ति कहा था। पहले व्यक्ति कहा था, किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और इन्हें भारत का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। इनकी डिबेटिंग क्लब और वंगहित सभा इन्होंने ये बनाई थी। डिबेटिंग क्लब और वंगहित सभा भी चलाई थी। इसके बाद इसमें देखिए, जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि सुकरात, भारत के जो सुकरात हैं तो इन्हें कहा जाता था, उपाधि दी गई थी भारत के सुकरात की। यानी वैसे एक सुकरात थे, जो सुकरात के जो गुरु थे किसके थे? प्लेटो के थे। यानी प्लेटो किसके शिष्य थे? सुकरात के शिष्य थे। और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। अरस्तु के शिष्य थे कौन? सिकंदर। और महादेव जो गोविंद रानाडे थे, इनके शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य थे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के शिष्य थे जवाहरलाल नेहरू। तो कई बार पूछ लेते कि कौन किसका गुरु था, तो गुरु से आते, जैसे पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू के गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे थे। ऐसी सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। प्लेटो के गुरु सुकरात थे। इस तरीके से आप देखें आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी करते हैं। इनका मूल नाम, बचपन का नाम मूलशंकर था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र में होती है। बाद में 2 साल बाद 1870 में इसका हेडक्वार्टर लाहौर में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी आर्य जैसा कि कहा था कि मध्य एशिया से आए थे। और इन्होंने कहा है दयानंद सरस्वती, आर्य जो थे, ये आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है और आर्य भारतीय थे, इन्होंने कहा था। इसमें वैदिक सभ्यता में, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो, इनका ही नारा था, वेदों की ओर लौटो। यानी वेदों की रचना की थी इन्होंने। वेद यानी वैदिक सभ्यता पर इसमें जोर दिया गया आर्य समाज में। तो कई बार सीधे क्वेश्चन आता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। उनके बचपन का नाम क्या था? तो मूलशंकर था। इसके बाद देखिए इनका नारा जो था, वेदों की ओर लौटो, किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। भारत भारतीयों के लिए, और ये इन्होंने सबसे पहले कहा था, भारत भारतीयों के लिए। और वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था इन्होंने। यार एक ने दयानंद सरस्वती को क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक। किस संस्था को कहा था? आर्य समाज को। दयानंद सरस्वती को नहीं, आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था अंग्रेजों ने। किसने कहा था? और वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। और व्यक्तित्व के रूप में किसे कहा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को। संस्था के रूप में पूछा जाए कि भारतीय अशांति का जनक किस संस्था को कहा गया? तो आर्य समाज को कहा गया। और व्यक्तित्व के रूप में पूछा जाए तो बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, जो कि काफी विवादित रहा। इन्होंने कहा कि जो भी ईसाई लोग हैं या जो धर्म परिवर्तन कर लिया है जिन्होंने, वो हिंदू धर्म अपनाएं और इसमें उनको शुद्ध कर दिया जाएगा और मतलब दोबारा से अपने धर्म में वापस आएँ। तो ये हिंदू धर्म को बढ़ा रहे थे, जो कि सीधे सीधे कह दिया जाए तो अंग्रेजों से लोहा लेना था। यानी उन्होंने क्या, सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अंग्रेजी शिक्षा के ये विरोधी थे। और इनकी जो रचना थी सत्यार्थ प्रकाश, आर्य समाज में यानी आर्य में लिखी थी इन्होंने। सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने लिखा है कि आर्य क्या थे? आर्य भारत के ही थे, यानी आर्य भारतीय थे, मध्य एशिया से नहीं आए थे, भारतीय थे। ये किसने कहा है? दयानंद सरस्वती जी ने कहा है।
देखिए आर्य समाज, अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश यानी अंग्रेजी शिक्षा को प्रवेश दिया आर्य समाज में किसने, और अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे। तो अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती खुद थे, ठीक है। और अंग्रेजी शिक्षा को प्रवेश किसने दिया, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय और लाला हंसराज ने। इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की लाहौर में, और जो बाद में डीएवी कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपने देखा होगा महोबा में भी डीएवी कॉलेज है, यानी कई जगह इसकी संस्थाएं हैं। तो इसकी स्थापना किसने की थी, लाला हंसराज और लाला लाजपत राय ने, क्योंकि इसमें अंग्रेजी शिक्षा का प्रवेश करवाया। वहीं इसके विरोधी थे कौन, गुरुकुल कांगड़ी स्कूल इन्होंने चलाया, जो अंग्रेजी शिक्षा के विरोधी थे। कहाँ, उत्तराखंड में, यूके का मतलब यहाँ पर उत्तराखंड है। तो ये था आपके आर्य समाज के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पैट एग्जाम में आ सकते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद देखना है हमें प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज से जहाँ से क्वेश्चन आएगा आप देखिए सीधे, प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में 1867 ईस्वी में हुई। किसकी सलाहकार, पूछा जाता है प्रार्थना समाज की जो किसकी सलाह पर प्रार्थना समाज की स्थापना हुई या इसके सलाहकार या प्रेरणादायक कौन थे, तो केशव चंद्र सेन थे। कौन थे, केशव चंद्र सेन थे। संस्थापक कौन है इसके, आत्माराम पांडुरंग। कौन है, आत्माराम पांडुरंग। संस्थापक का नाम पूछा जाता है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग थे। इन्होंने जो प्रसिद्धि मिली है उनको क्यों, देखिए महादेव गोविंद रानाडे, जो महादेव गोविंद रानाडे थे, इन्होंने इसकी क्या की है, प्रसिद्धि दी है, यानी इन्हें इस पर स्त्रियों पर काम किया। और महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किसे, महादेव गोविंद रानाडे को कहा क्या जाना जाता है, महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन का जनक भी कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे को सांस्कृतिक परिवर्तन का जनक भी कहा जाता है। यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे इसमें प्रार्थना समाज से। आप देखिए रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, इन्होंने अपने ही गुरु के नाम पर एक संस्था बनाई जो रामकृष्ण मिशन के नाम से, यानी विवेकानंद के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस थे। इनके नाम से, रामकृष्ण मिशन के नाम से इन्होंने एक संस्था की स्थापना की। तो जो कि स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में बंगाल में क्या की है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जो कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम कई बार पूछा जाता है, नरेंद्र दत्त है। और नरेंद्र दत्त जो थे ये आत्मचिंतन पर इन्होंने बल दिया, ये अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद देखिए नरेंद्र दत्त से ये स्वामी विवेकानंद कैसे हुए, तो नरेंद्र दत्त इनका नाम था। ये खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इनका नाम नरेंद्र दत्त से स्वामी विवेकानंद किया, क्योंकि ये 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। वहां जा रहे थे तो इन्होंने नरेंद्र दत्त से नाम स्वामी विवेकानंद कर दिया था उनका, कि शिकागो धर्म सम्मेलन में जब ये जा रहे थे। तो क्वेश्चन आता है कि नरेंद्र दत्त से स्वामी विवेकानंद किसने कहा था, तो अजीत सिंह ने कहा था। कहाँ के राजा थे ये, खेतड़ी के महाराजा थे। खेतड़ी कहाँ है, राजस्थान में है, जो कि तांबे के लिए स्पेशली प्रसिद्ध है।